हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 26 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों, तरुण कुमाऊं था जो वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1922 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों, जो तरुण कुमाऊं साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी दोस्तों, इसके संपादक थे दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके संपादक कौन थे आप बताएंगे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और दोस्तों, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो लैंसडाउन से हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कब हुआ था आप बताएंगे? 1922 में। इसके संपादक कौन थे आप बताएंगे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कहाँ से हुआ आप बताएंगे? लैंसडाउन से। और तरुण कुमाऊं दोस्तों एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1879 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और दोस्तों, सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों 1875 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सर्वप्रथम 1875 में दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और 1875 में जब मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उसके बाद दोस्तों 1879 में दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा उत्तराखंड में देहरादून में सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, जो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था वो मानवेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1948 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि कीर्तिनगर आंदोलन में कौन दो व्यक्ति शहीद हुए थे? तो दोस्तों, कीर्तिनगर आंदोलन में नागेंद्र शकलानी और भोलूराम, ये दो व्यक्ति दोस्तों शहीद हुए थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? आप बताएंगे मानवेंद्र शाह के। कब हुआ था? आप बताएंगे 1948 में। और दो व्यक्ति शहीद कौन हुए थे कीर्तिनगर आंदोलन में? तो आप बताएंगे नागेंद्र शकलानी व भोलूराम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था दोस्तों 2000, इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी 28 अगस्त 2000 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 किस राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी? तो दोस्तों, वो उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा मंजूरी दी गई थी? आप बताएंगे राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा। कब दी गई थी? आप बताएंगे 28 अगस्त 2000 को। और दोस्तों, इससे पहले उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 दोस्तों 1 अगस्त 2000 को दोस्तों ये लोकसभा में पारित हुआ था। और 10 अगस्त 2000 को दोस्तों ये विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था। और उसके बाद दोस्तों फाइनली ये पारित हुआ था 28 अगस्त 2000 को दोस्तों राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा इसे स्वीकृति दी गई थी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने और तीनों डेट आपको याद रखनी है। लोकसभा में कब पारित हुआ था,
तो आप बताएंगे 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ था। राज्यसभा में कब पारित हुआ था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक? तो आप बताएंगे 10 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? तो आप बताएंगे 28 अगस्त 2000 को KR नारायण जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा है? तो दोस्तों गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत है मांगल गीत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों गढ़वाल में जो मांगल गीत गाए जाते हैं दोस्तों, वो शादी ब्याह के शुभ अवसर पर गाए जाते हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा है? आप बताएंगे मांगल गीत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोटियों व तिब्बतियों पर सिरती कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? तो दोस्तों भोटियों और तिब्बतियों पर सिरती कर लगाने वाला जो चंद शासक था दोस्तों, वो था बाज बहादुर चंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो सिरती कर था दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या था दोस्तों? नगद कर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और क्वेश्चन बना भी है दोस्तों। आयोग द्वारा बहुत बार पूछा गया है कि सिरती किस प्रकार का कर है दोस्तों, तो ये सिर्फ नगद संबंधी कर है दोस्तों। और ये भोटियों और तिब्बतों पर दोस्तों बाज बहादुर चंद के द्वारा लगाया गया था। और दोस्तों बाज बहादुर चंद से एक क्वेश्चन और बनता है कि बाजपुर नगर को किसने बसाया था? तो दोस्तों बाजपुर नगर को बाज बहादुर चंद के द्वारा बसाया गया था। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। भोटियों और तिब्बतियों पर सिरती कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? आप बताएंगे बाज बहादुर चंद। सिरती किस प्रकार का कर था? तो ये एक नगद संबंधी कर था। और बाजपुर नगर को किसने बसाया था? तो आप बताएंगे बाज बहादुर चंद ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति था ख्यालीराम ओड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो ईसाई धर्म ख्यालीराम ओड द्वारा स्वीकार किया गया था दोस्तों, वो 1867 में किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ख्यालीराम ओड द्वारा ईसाई धर्म को कब स्वीकार किया गया था? तो आप बताएंगे 1867 में। और दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक भी दोस्तों ख्यालीराम ओड को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था? आप बताएंगे ख्यालीराम ओड। कब किया था इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार? आप बताएंगे 1867 में। और उत्तराखंड में दोस्तों प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? तो आप बताएंगे ख्यालीराम ओड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भंगारी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों जो भंगारी का युद्ध हुआ था वो फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के मध्य हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों इन दोनों के मध्य दोस्तों भंगारी का युद्ध हुआ था 1689 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। भंगारी का युद्ध किसके बीच हुआ था? आप बताएंगे फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1689 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में पीतल नगरी या ताम्र नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों राज्य में पीतल नगरी या ताम्र नगरी कहा जाता है अल्मोड़ा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो कीर्ति ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम उत्तरकाशी जनपद के अन्य ग्लेशियरों की बात करें दोस्तों, तो उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री ग्लेशियर भी है, यमुनोत्री ग्लेशियर और दोस्तों बंदरपूछ ग्लेशियर और डोरियानी ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। तो कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में? आप बताएंगे उत्तरकाशी जनपद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर की दून स्थित है?
तो दोस्तों हर की दून उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है पुरोला को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। हर की दून कहाँ स्थित है, आप बताएंगे उत्तरकाशी में। हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, आप बताएंगे पुरोला को। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि हर की दून किस रेंज में आता है। तो दोस्तों जो हर की दून है दोस्तों वो सूपिन नदी की रेंज में आता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। हर की दून किस नदी की रेंज में आता है या किस रेंज में आता है, तो आप बताएंगे सूपिन नदी की रेंज में। हर की दून कहाँ स्थित है, आप बताएंगे उत्तरकाशी में। और हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, आप बताएंगे पुरोला को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोट द्वार का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों कोट द्वार का पुराना नाम था कुमुद द्वार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानीखेत का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों रानीखेत का प्राचीन नाम था झूलादेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों रानीखेत की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों रानीखेत की स्थापना हुई थी 1869 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे अंग्रेजों के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। रानीखेत का प्राचीन नाम क्या है, आप बताएंगे झूलादेव। रानीखेत की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1869 में। और रानीखेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे अंग्रेजों के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाक पत्थर बैराज किस नदी पर है। तो दोस्तों जो डाक पत्थर बैराज है दोस्तों वो यमुना नदी पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों डाक पत्थर बैराज देहरादून में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। डाक पत्थर बैराज किस नदी पर है, आप बताएंगे यमुना नदी पर। कहाँ है, आप बताएंगे देहरादून में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 2004 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 12 फरवरी 2004 को उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, आप बताएंगे 12 फरवरी 2004 को। और कहाँ की गई थी उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना, तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड में उत्पादित सेब को दोस्तों दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अन्य राज्य में दोस्तों उत्तराखंड में उत्पादित सेब को दोस्तों अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है, आप बताएंगे न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से बेचा जाता है। और अन्य राज्यों में दोस्तों इस सेब को हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा जलप्रपात मसूरी में है। तो दोस्तों जो हार्डी जलप्रपात है वो मसूरी में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम टाइगर फॉल की बात करें दोस्तों, तो टाइगर फॉल दोस्तों चक्राता में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो गरुड़ चट्टी है वो ऋषिकेश में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो कौन सा जलप्रपात मसूरी में, आप बताएंगे हार्डी जलप्रपात। टाइगर फॉल कहाँ है, आप बताएंगे चक्राता में। और गरुड़ चट्टी कहाँ है, तो आप बताएंगे ऋषिकेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोरी हनोल परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों जो मोरी हनोल परियोजना है दोस्तों वो टोंस नदी पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों मोरी हनोल परियोजना है जो वो उत्तरकाशी जनपद में
है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है मोरी हनोल परियोजना किस जनपद में है, तो आप बताएंगे उत्तरकाशी जनपद में, और किस नदी पर है, तो आप बताएंगे टोंस नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला बांस बाजार कहाँ बनाया जाएगा। तो दोस्तों प्रदेश का पहला बांस बाजार दोस्तों हल्द्वानी में बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वृक्ष मानव कहे जाने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों वृक्ष मानव कहे जाने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी का निधन हुआ था दोस्तों 18 जनवरी 2019 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों इनका जो निधन हुआ था वो 96 वर्ष में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। वृक्ष मानव कहे जाने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी का निधन कब हुआ था, आप बताएंगे 18 जनवरी 2019 को। और कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो आप बताएंगे 96 वर्ष की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।